नमस्कार मित्रों, आपका हिंदी ज्ञान सागर ब्लूबेल्स एकेडमी में फिर से स्वागत है। आज आपके समक्ष एक नया तथ्य है, एक नई विषय और एक नई सोच के साथ आपके समक्ष जो है एक नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं, जो है शब्द, पद और पदबंध। जैसे कि वर्णमाला मैंने आप लोगों को पढ़ाया, वर्ण के विषय में बताया, वर्ण संयोग, वर्ण विच्छेद भी आपको बताया, लेकिन अब बारी आती है शब्द की, और शब्द के बाद पद की, और पद के बाद पदबंध की। ये तीनों विशेष महत्वपूर्ण रखते हैं सबके लिए, खासकर छोटे बच्चों से लेकर और बड़े जितने भी कंपटीशन है सबके लिए बहुत जरूरी है, बेहद इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो हमारे पास तीन तथ्य हैं। सबसे पहला है शब्द, फिर पद है और पदबंध। ध्यान देंगे, सबसे पहले हम शब्द को पढ़ेंगे कि शब्द होता क्या है, शब्द किसे कहते हैं और शब्द की परिभाषा क्या होती है। तो हम आपको बता दें, हम शब्द की परिभाषा कई प्रकार से आपको बताएंगे, जिससे आप एक छोटे से वाक्य में भी आप शब्द की पूरी परिभाषा आसानी से याद कर सकेंगे। कोई भी लाइन आप याद कर लेंगे इसमें से, तो आप शब्द की परिभाषा समझ लीजिए कंप्लीट कर लिए हैं। पहला है सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाला। याद रखेंगे, सार्थक अर्थ को प्रकट करने वाले जो वर्ण समूह होते हैं, इसको ध्यान देंगे, वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। अभी वर्ण समूह की बात भी हम करेंगे। दूसरी परिभाषा हमारे पास है, शब्द का भाषा में एक विशेष स्थान होता है, भाषा में उसका एक महत्वपूर्ण स्थान माना गया है, किसका? शब्द का। और तीसरी परिभाषा आपके समक्ष है, शब्द वर्णों के सही में से बनते हैं। वर्णों का एक सही क्रम होता है जिससे हम शब्द बनाते हैं। और फिर चौथी परिभाषा हमारे पास है, शब्द भाषा की स्वतंत्र एवं सार्थक इकाई होती है। याद रखेंगे, शब्द भाषा की जो है स्वतंत्र एवं अर्थवान इकाई होती है। और ये अगली परिभाषा आपके पास है, शब्द सार्थक होते हैं। याद रखेंगे, हमेशा जितने भी शब्द होंगे वो सार्थक होंगे, निरर्थक नहीं होंगे। सार्थक का मतलब होता है उसका कुछ अर्थ निकले, ऐसे शब्द होंगे जिनका कुछ अर्थ प्रकट हो रहा हो, जिससे हमें कुछ ज्ञात हो रहा हो, उसे हम सार्थक कहते हैं। निरर्थक जिसका कोई अर्थ ना हो, कोई अर्थ निकले ही ना, वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। अगला अंतिम परिभाषा है शब्द का, शब्द स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त होते हैं। शब्द हमेशा स्वतंत्र होंगे, उन पर कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं होगा। तो हमने आपको बताया था कि वर्ण समूह की बात करेंगे। वर्ण समूह होता है क्या? ऐसे वर्ण जिनका एक समूह बना है। जैसे मैंने बताया था, कोई भी वर्ण ले लीजिए, का हलंत लगाएंगे, छोटा इसमें लिखेंगे और मां लिखेंगे, फिर आ निकालेंगे, फिर ला लिखेंगे और फिर आ निकालेंगे। अब इसको हमें ऐड करना है, जोड़ देना है, वर्ण संयोग करना है। क्या बनेगा? इन दोनों को योग करने पर बन जाएगा का, इन दोनों को योग करने पर बन जाएगा मां, और जब इनको जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा ला। हमारा एक अच्छा और सार्थक शब्द हमें तैयार मिला, जिसका नाम है कमल। ऐसे ही अगर हम आपको कोई भी शब्द दे दें, या दे दें दा, रा, मा, खा, अगर ऐसे लिख दिया जाए तो ये शब्द नहीं है। याद रखेंगे, ये शब्द नहीं है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर कुछ शब्द दिए, जैसे शब्द दिया आरती। आरती क्या है? एक शब्द है। कैसा शब्द है? सार्थक शब्द है, जो मैंने यहाँ बताया था कि शब्द सार्थक होते हैं। तो आरती एक सार्थक शब्द है। कानपुर एक स्थान का नाम है लेकिन सार्थक शब्द है। जाना एक क्रिया है लेकिन सार्थक शब्द है। अब जब ये शब्द अलग अलग मिलते हैं तो वाक्य का निर्माण करते हैं। जब ये शब्द अलग अलग रूप से एक में एकत्रित होकर मिलते हैं तो क्या बनते हैं? वाक्य बनाते हैं। याद रखेंगे, ये शब्द क्या बनाते हैं? वाक्य बनाते हैं। और वाक्य कैसे बनाएंगे? जैसे बनाए यहाँ पर देखिए, तीनों शब्द मैंने जोड़ा, आरती, कानपुर और जाना क्रिया लिया, मैंने एक वाक्य बनाया यहाँ पर, आरती कानपुर जाएगी। क्या बनाए? वाक्य बन गया। क्या बना वाक्य? आरती कानपुर जाएगी।
अब यहाँ पर एक और समझने की बात है, विशेष बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। अब जब यहाँ मैंने लिखा था आरती कानपुर जाना, तो ये शब्द थे, ये क्या है, शब्द लिखे हुए। लेकिन अगर यहाँ आरती को पूछा जाए आरती क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए पद। यहाँ पर आरती क्या है, पद है, क्योंकि पद वाक्य में प्रयुक्त शब्दों को कहते हैं। जो शब्द वाक्य के रूप में बंधे होते हैं उसे हम पद कहते हैं, और जो स्वतंत्र रूप से लिखे होते हैं तब वो शब्द कहलाते हैं। याद रखेंगे, ये पद होता है। कुछ मैंने यहाँ शब्द दिए हैं आपको, जिसको जोड़कर आपको अच्छा सा वाक्य बना के कमेंट करना है और लाइक सब्सक्राइब भी करनी है। जैसे यहाँ दर्जी लिखा है, कपड़ा लिखा है और सिलता लिखा है। इन तीनों शब्दों को जोड़कर आपको वाक्य बनाना है। नीचे कवि लिखा है, कविता लिखा है और सुनना लिखा है। तो ये आपको जोड़कर वाक्य बनाना है। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और शब्द जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन के लिए और सबके जीवन के लिए। अगर जीवन में सार्थक बनना है तो सबसे पहले हमें सार्थक शब्द लिखना होगा। धन्यवाद।